जय हिंद। बंगाल चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने एक नारा दिया था, खेला हो बे। वो खेला तो अभी चल ही रहा है। तमाम जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वहाँ पे पर्याप्त खेला हो रहा है, लेकिन ये खेला बंगाल तक ही सीमित नहीं होगा, ऐसा ममता बनर्जी का मानना है। वो चाहती है कि 2024 में एंटी मोदी एक फ्रंट बने जिसको वो लीड करे और फिर से खेला हो बे। तो इस पूरे देश में खेला हो बे। अब खेला होवे दिवस मनाने की भी इन्होंने ठान ली है। उसका मतलब क्या है? वो कब मनाया जाएगा? 16 अगस्त को। 16 अगस्त 1946, मतलब उसी की बरसी मनाई जाएगी। 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ था आपको पता है? जो सोहरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन किया और लाखों हिंदुओं की हत्याएं हुई, बलात्कार हुआ। उस समय हिंदुओं के जो नेता थे उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी छुप गए और उनके साथ दो महिलाएं अक्सर हुआ करती थी, आभा और मनु। तो उन्होंने मनु से कहा कि अगर तुम नहीं होती तो ये मुस्लिम चरमपंथी मेरी हत्या कर देते, चलो ब्रह्मचर्य का पालन करते। और गांधी जी के ब्रह्मचर्य का मतलब क्या था, इसका मतलब मैं एक सेपरेट वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। आपको नहीं लगता कि हिस्ट्री खुद को यहाँ रिपीट कर रही है? जो आज़ादी से पहले भारत की स्थिति थी आज भी वही स्थिति है। जिस गज़वाए हिंद की बात की जाती है उसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन हिंदू अभी फिलहाल उसे देखना नहीं चाहता। जो हालात उस समय थे, आपको कहाँ से लगता है कि वो हालात आज नहीं है? वो हालात उससे भी बदतर होंगे। अगर आज हिंदू रिएक्ट करना शुरू कर दे तो हालात इससे भी बदतर होंगे, लेकिन वो होना ज़रूरी है, क्योंकि हिंदू लड़ेगा तभी बचेगा। और यहाँ गांधी जी भी खुद को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम गांधी की जगह कुछ और है। ये भी पूरी तरह से शांत है। बंगाल में जो कुछ भी हुआ उसकी शांति का परिणाम है जो आज ये सब देखने को मिल रहा है। और बंगाल एक आज सिंबल की तरह यूज कर सकते हैं। जब कोई भी कुत्ता पागल हो जाता है तो उसका इलाज ढूंढना पड़ता है, इलाज करना पड़ता है, वरना आप युद्ध को तो टाल सकते हैं, बच नहीं सकते। अभी जो हिंदू है उसको लगता है कि सामने 2024 है, 2024 में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, नरेंद्र मोदी का जो पॉलिटिक्स है, नरेंद्र मोदी का जो पॉलिटिक्स है वो डर पे आधारित है। हिंदू जितना डरेगा उतना ही वो बीजेपी को वोट करेगा, यही सीधा फंडा है। और ये सब जो हो रहा है इसके पीछे जो बीजेपी है इसकी भी मौन सहमति है। आज जो बंगाल में हुआ उसके ऊपर समय रहते कार्रवाई की गई होती तो इनके आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, जो भी फिलहाल बने, ये लोग पेगासस के ऊपर सफाई दे रहे थे, जो कि एक पूरी तरह से नैरेटिव है जिसे विपक्ष ने खड़ा किया है, जिसका काम है हमेशा 2-3 महीने में एक मुद्दे नया ढूंढ कर ला ही देना, जिसमें ये लोग उलझे रहे और सफाई पेश करते रहे। उसके ऊपर वो तो सफाई देंगे, लेकिन ये लोग बंगाल के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। और मैं कई बार ये चीज़ बोलता आया हूँ कि नरेंद्र मोदी अब तक का सबसे निकम्मा और कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर है। आपको यकीन नहीं आता? अभी यूपी में हाल में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ है, कहीं का नरेंद्र मोदी को ब्लॉक प्रमुख बना दे, आपको पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी के अंदर क्या कैपेसिटी है। अगर नरेंद्र मोदी कैपेबल होता तो कालिदास तो जिस पेड़ पे बैठा हुआ था तो उस पेड़ की डाल को काट रहा था। नरेंद्र मोदी ने तो अपना पैर काटने का काम किया है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी को फ्री का समर्थन मिला था, नरेंद्र मोदी ने उसको इनकैश नहीं किया। ऊपर से इनकी राजनीति रही, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो कि जो इनके समर्थक हैं उन्हीं को प्रताड़ित करवाते रहो ताकि वो डर के इनको वोट करते रहे। और ये जो ममता बनर्जी कर रही है, आज भी मोदी मौन रहेंगे और मोदी चाहेंगे कि ऐसा हो ताकि हिंदुओं के पास दिखे कि आज भाजपा नहीं तो कौन। लेकिन जिस तरह से
ये साजिशें चल रही है और जो साजिश करता है उनकी संख्या बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में आपके क्या हालात होने वाले हैं? कितने समय तक आप बच के रह सकते हैं? बचने का कोई विकल्प नहीं है। आज जिस सेनापति को आपने अपना सब कुछ मान लिया है, जब आपका सेनापति केवल हवाबाजी करेगा, जुमलेबाजी करेगा, उस समय आपको मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। जिसका सेनापति हवाबाज होता है अक्सर उसकी सेना पिटती है। मतलब मेरे को हिंदुओं के ऊपर तरस आती है कि हिंदू कैसा सेनापति चुन रखा है जो उसके विरोधियों के जो चलाए हुए नैरेटिव है उसमें ही वो घूम कर रह जाता है। नरेंद्र मोदी ने चलो 6 साल में क्या किया नहीं किया, आई थिंक 7 साल हो गए, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर जिसको इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार मिली वो आज तक अपना एक नैरेटिव नहीं सेट कर पाया। उससे आप क्या बड़ा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। रही बात ऐसी घटनाओं पे तो भाजपा निंदा जरूर कर देती है, जैसे ये जेपी नड्डा का ट्वीट देख लीजिए। मैं इनके ट्वीट को अब ज़्यादा तवज्जो देना नहीं चाहता। बस ये लोग यही बोलेंगे कि ये निंदनीय है, ये हिंसा और इस तरह की कागज फाड़ना इनका इतिहास रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। अब इन्होंने ट्वीट कर दिया, सब कुछ ठीक हो गया। इससे ज़्यादा इन लोगों को करने की क्या जरूरत है? अगर मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर ट्विटर नहीं होता तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती कैसे। कई बार मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ट्विटर के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेती। उसका यही एक बड़ा वजह है, ट्विटर से ही तो पता लगता है कि हाँ कोई सरकार भी चल रही है, वरना बाकी मामलों में तो ये विपक्ष में बैठे ही हैं। कोई भी ऐसी घटना होता है जिसका ये श्रेय ले कि हाँ हमने ये किया है। ये किस चीज़ का श्रेय लेते हैं? जो कोई कुछ भी हो जाए, अगर बरखा दत्त अपने चैनल से निकल जाए तो वो मोदी जी ने ऐसा फ्रेम कर दिया कि सारे बेरोजगार हो गए और चले गए। बाकी अगर कोई आपसे जुड़ा हुआ मामला हो तो वहाँ इनके प्रवक्ता बताएंगे कि मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है। जहाँ इनको सहूलियत होती है वहाँ ये कोर्ट के फैसले को भी पलट देते हैं। तो ये इनकी राजनीति है, लेकिन जो इनकी हिडन राजनीति है हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा घातक होने वाला है। अब मैं जानता हूँ कि हिंदू यहाँ भी पहुँच जाएगा कि फिर हम क्या करें, हमारे पास क्या विकल्प है। देखिए हिंदुओं के पास एक ही विकल्प है, मोदी की जगह बीजेपी से कोई और आके देश को लीड करे तो वेल एंड गुड, वरना किसी की भी सरकार आ जाए। क्योंकि दूसरे की सरकार होगी वहाँ हिंदू भी चैन से नहीं बैठेगा और जो आज हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है इसमें भारी वृद्धि होगी। और जिस दिन वृद्धि हुई हिंदू लड़ना शुरू कर देगा, और हिंदू जब लड़ना शुरू कर देगा तो बचेगा भी, ये मेरा मानना है। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद। हिंदू भाइयों शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।